स्क्रीन शेयर हुआ आपके साथ? यस सर। यस सर। और जो लिख रहा है वो भी दिख रहा है? यस सर, आ रहा है यस सर। सर। तो वेलकम टू द क्लास। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन के बारे में। ऑर्गेनो सिलिकॉन क्या होता है इसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी किया है। इसका एक एग्जांपल भी हमने किया अल्किनाइल सिलीन का। आज और एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है विनाइल सिलेन्स। विनाइल सिलेन्स का हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस कैसे करते हैं और उसके कुछ रिएक्शंस क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये विनाइल सिलेन दिखाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलो पहले देखते हैं विनाइल। आप लोगों को मैंने बार बार बताया है विनाइल का मतलब हो गया जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इस कार्बन को यानी इस कार्बन के डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो ये कार्बन होता है ये हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं ना। तो यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आपका डबल बॉन्ड तो होगा, है ना। इसी डबल बॉन्ड के साथ आपका सिलिकॉन अटैच होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, विनाइल सिलेन। यानी सिलिकॉन के जो ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से हम इसको रिएक्शन करके कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली यही है कि डबल बॉन्ड होगा और उसके साथ डायरेक्टली आपका सिलिकॉन का जो ऑर्गेनो सिलिकॉन ऐसे बनेगा, इसको हम बोलेंगे विनाइल सिलेन। जिससे अल्किनाइल का हमने बताया था कि अल्काइन के साथ यहाँ पे डायरेक्टली सिलिकॉन जुड़ा हुआ था। तो ये सिंपल सा हमने किया है। तो यहाँ से एक आइडिया तो आ रहा होगा कि जो अल्किनाइल सिलेन था यानी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ आपका क्या था, सिलिकॉन अटैच था। तो देखा जाए तो इसी टाइप का है कि हमें करना क्या है कि इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को बस निकाल देना है। बस ये क्या बनेगा, विनाइल सिलेन बनेगा। ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि कंट्रोल रिडक्शन ऑफ अल्किनाइल सिलेन प्रोड्यूस द corresponding विनाइल सिलेन एंड द मेथड ऑफ रिडक्शन डिक्टेट्स द स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ एक चीज आपको कहा कि कंट्रोल रिडक्शन ऑफ अल्किनाइल, जैसे मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स में ले जाके थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिख देते हैं सीधे ही, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके साथ हमारा एच है। अगर मैं इसको रिडक्शन कर देता हूँ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से, पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में मैं इसको रिडक्शन करता हूँ, पैलेडियम है ना, H2 फॉर रिडक्शन। तो ये रिएक्शन आपने देखा है जब भी हम रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज अनकंट्रोल्ड रिडक्शन। अनकंट्रोल्ड रिडक्शन, रिडक्शन तो हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं था। सारे जो पाई बॉन्ड थे वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, सारे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, है ना। अब ये क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी हम इस कैटलिस्ट को मोर सिलेक्टिव बनाते हैं, इस पैलेडियम कैटलिस्ट को हम सिलेक्टिव बना देते हैं। कैसे, जैसे कि जब ये रिएक्शन होता है तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है ना, सबसे पहले इस कैटलिस्ट के सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाते हैं, एडसॉर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद ये अपने पुरानी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बनता है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये इसके ऊपर एडसॉर्ब हो गया। अब जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो इसके साथ एडसॉर्ब हो जाते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड इस पे पाई कॉम्प्लेक्स बन के एडसॉर्ब हो जाता है। पहले क्या था, कैटलिस्ट से पहले, कैटलिस्ट जब नहीं था, हाइड्रोजन यहाँ घूम रहा था और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका अल्काइन यहाँ घूम रहा था, तो दोनों बहुत दूर था, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा था। अब दोनों एक ही सरफेस पे आ गया, कैटलिस्ट के सरफेस पे। अब ये इसके साथ अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो है, अब हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, अब ये ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऐड होने के बाद डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे रुकता नहीं, ये डबल बॉन्ड फिर से जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसके साथ फिर से रिएक्शन करते हैं और ये डबल बॉन्ड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना एक हाइड्रोजन तो पहले से है ना। तो यहाँ पे ये अनसेचुरेटेड बन जाता है
बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इतना एक्टिव है कि ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस अल्कीन तक ही रुकना है कि मुझे अल्केन तक बनना है, इसलिए अनकंट्रोल होके ये यहाँ पे चला जाता है। लेकिन अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट की सरफेस पे जब एब्जॉर्ब होते हैं आपके हाइड्रोजन और आपका अल्काइन, तो रिएक्शन होता है ना। अगर हम इस एड्जॉर्प्शन को कम करवा दें इसके ऊपर, है ना, यानी हम इस पे एक्चुअली कुछ साइट्स होते हैं, साइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स, इन एक्टिव साइट्स पे जो वैकेंट और यूजुअली हम ट्रांजिशन मेटल है ना, जो इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल से इसमें एड्जॉर्ब हो रहे हैं, इसके साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इन वैकेंट साइट्स को अगर हम फिल कर दें तो कुछ ही रख देते हैं, यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल लेड एसिटेट हम इसमें ऐड कर देते हैं, लेड OAC आएगा ना, OAC होल टू एस, लेड एसिटेट हम इस पे ऐड कर देते हैं। अब कैटलिस्ट का सरफेस पूरा पहले फ्री था, अब यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे लेड एसिटेट एड्जॉर्ब हो चुका है। अब हाइड्रोजन और जो अल्काइन आएगा वो कोई यहाँ एड्जॉर्ब होगा, कोई यहाँ होगा, पहले की तरह इतना ये अब रिएक्टिव सरफेस नहीं होगा। और जब ये रिडक्शन करेगा सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक ही ये रिड्यूस करेगा, इससे आगे ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिडक्शन। कंट्रोल रिडक्शन हमने कैसे किया, बाय बाय ऑक्युपाइंग दिस एक्टिव साइड्स ऑफ कैटलिस्ट बाय सम वन, है ना, कोई और चीज हमने और ऐड किया लाइक लेड एसिटेट, और हमने इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइजनिंग, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देना बाय एडिंग सर्टेन फॉरेन केमिकल्स, है ना, कुछ और बाहर से हम इस पे ऐड कर देते हैं ताकि इसकी एक्टिविटी कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगा देना कि भाई आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम इसको अल्कीन सॉरी अल्काइन से सिर्फ अल्काइन लेवल तक ही रिड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, H2 पैलेडियम ले लेते हैं, H2 पैलेडियम। यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं या बेरियम सल्फेट। ये क्या है एक्चुअली, जो आपका कैटलिस्ट होता है, इसको हम सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। बिल्कुल जितना पाउडर फॉर्म में लेंगे उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब लेकिन ये पाउडर्ड फॉर्म में है ना, पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये बंच में रहेगा, इसको थोड़ा सा हम किसी सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, सरफेस पे फिर अच्छे से फिर इसकी एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके लिए एक सपोर्टिंग का रोल अदा करते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए। हाइड्रोजन तो हमारा गैस है। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, लेड एसिटेट PbOAC, या आप क्विनोलिन भी ऐड कर सकते हैं, क्विनोलिन, ठीक है। अब जब रिडक्शन होगा इस डबल बॉन्ड का, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का, सिर्फ कहाँ तक होगा, डबल बॉन्ड तक, वो भी सिस मैनर में। सिस आपको समझ में आया होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन से ये अटैक कर पाएगा ना, एक ही डायरेक्शन से, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिस एल्कीन बनते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स यानी लिंडलर्स कैटलिस्ट एक्चुअली एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसकी एक्टिविटी को हमने रिड्यूस किया है। इसकी एक्टिविटी को इसलिए रिड्यूस किया है ताकि ये कंट्रोल रिडक्शन पर कर पाए और अल्काइन को सिर्फ अल्कीन तक रोक दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छे से करना। अगर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, फिर इससे अल्कीन फिर अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आइडिया था यहाँ पे आपको कि हम कैसे इसको कंट्रोल रिडक्शन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि लिंडलर्स हाइड्रोजनेशन, अब आइडिया आ गया ना आपको, लिंडलर्स हाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं। Adds a molecule of hydrogen across the alkyne in a cis fashion to produce Zut vinyl silane.
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिनलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, लिनलर्स कैटलिस्ट कहाँ यूज करेंगे? अल्किनाइल सीलेन पे, है ना। अल्किनाइल यानी अल्काइन से क्या बनेगा, हमें फिर सिस फैशन में, सिस को हम जट भी बोलते हैं ना, जट विनाइल सीलेन यहाँ पे बन जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि जो विनाइल बनने वाला है हमें, है ना, कहाँ से? अल्किनाइल सीलेन से हमें क्या बनाना है? विनाइल सीलेन बनाना है ना। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया इस अल्किनाइल सीलाइन को विनाइल सीलेन में कन्वर्ट करने के लिए। समझ आ रही भाई कि कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट किया अल्किनाइल सीलेन को विनाइल सीलेन में कन्वर्ट करने के लिए। उस मेथड पे डिपेंड करते हैं कि जो आपका विनाइल सीलाइन बनने वाला है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, क्या वो Z होगी, क्या वो ई होगी। अभी हमने लिनलर्स कैटलिस्ट वाला पढ़ा, तो लिनलर्स पे तो कैटलिस्ट पे एक ही एंड से ऐड हो रहा था, तो वहां पे सिस आइसोमर यानी जेड आइसोमर बनते हैं। लेकिन भी हमें ट्रांस बनाना है या ई आइसोमर बनाना है, तो हम वहां पे लिनलर्स कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं। उस लिनलर्स कैटलिस्ट की जगह पे रेड अल्मोनियम, RED अल्मोनियम, ये इसका ब्रांड नेम है, रेड अल्मोनियम। ठीक है। एक्चुअली ये अल्कोक्साइड है, इसका फार्मूला कुछ ऐसा ही है शायद, Na H2 अल्मोनियम, फिर OCH2 OCH3 होल ट्वाइस है, ये है। इसको हम ऐसे रेड अल्मोनियम का ब्रांड नेम ऐसे दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हमने लिनलर्स कैटलिस्ट लिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्किनाइल सिलेन है। अल्किनाइल सिलेन है ना, यानी अल्काइन है, इसके साथ सिलिकॉन जुड़ा हुआ है। हमारा एक एग्जांपल की इसका अल्किनाइल सिलेन है। अगर मैं मुझे इसको जट विनाइल सिलेन बनाना है तो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे? लिनलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे। के बाद आपको ये बनेगा जट। जट इसका मतलब क्या हुआ? जट का मतलब कि जो हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ है ना, एक ही डायरेक्शन से, H ऐड हुआ यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, है ना। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन दोनों जो ब्लैक से दिखा है एक ही डायरेक्शन में है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस कन्फिग्रेशन को जट, सिस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जट, है ना। हाइड्रोजन दोनों एक साइड में है, तो जट आइसोमर आपको बन गया। ठीक है। तो इसकी स्टीरिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई कि भाई अगर आपको अल्किनाइल सीलेन से, अल्किनाइल सीलेन से अगर आपको जेड आइसोमर विनाइल सीलेन बनाना है तो आप लिनलर्स कैटलिस्ट यूज करें। या हम ऐसे बोलेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम अल्किनाइल सीलेन का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिनलर्स कैटलिस्ट, जो आपको प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है विनाइल सीलेन, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो होते हैं वो सिस होते हैं। ये बिल्कुल याद रखना आपको, ये नेट वेट में, गेट वेट में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि अगर हम लिनलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट जेड बनेगा कि ई बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने लिनलर्स कैटलिस्ट नहीं लिया, जेड अल्मोनियम लिया, यानी ये वाला, है ना, ये वाला कंपाउंड ले लिया। तो यहाँ पे इसके बाद पहले रेड लेना है, फिर इसके बाद H3O पॉजिटिव, यानी H3O हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा एसिड के साथ हमें इसको ट्रीट करना है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, अब देखिए हाइड्रोजन कैसे ऐड हुआ है? एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों अपोजिट में है ना। ये ज्योमेट्री देखिए, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस, है ना, ट्रांस आइसोमर या ई आइसोमर। ट्रांस और ई सेम है ना, ट्रांस आइसोमर या ई आइसोमर। समझ आ रहे हैं? तो द मेथड ऑफ फॉर्मेशन, है ना, द मेथड ऑफ रिडक्शन, हम ऐसे बोल सकते हैं, द मेथड ऑफ रिडक्शन एक्चुअली डिक्टेट्स द stereochemistry of the vinyl cellulose, whether it will be Z isomer or whether it will be E isomer. If we are using Lindlar's catalyst, then the stereochemistry of the vinyl silane will be Z. If we are using red aluminum followed by hydrolysis, then the stereochemistry will be E isomer. E, है ना।
अब देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। देखिए ये जड़ वाला तो मैंने आपको थोड़ा सा कैसे बनता है वो समझा दिया कि पैलेडियम कैटलिस्ट पे पहले हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होते हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन। यहाँ से तो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ये ऊपर से ही आएगा, इसके ऊपर ऐड होने तो सी बनेगा, एक ही डायरेक्शन से बनेगा। लेकिन जो अल्मुनियम, रेड अल्मुनियम वाला है, हमने ये कहा कि उसमें ट्रांस बनते हैं, वो कैसे बनते हैं उसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका रेड अल्मुनियम है, मैंने अभी कहा कि अल्मुनियम होगा, इसके साथ OCH3, यहाँ पे सोडियम होगा, यहाँ पे H2 होगा, है ना, इसके साथ शॉर्टकट में हम OR लिख सकते हैं, OR होल ट्वाइस, है ना, ये तो Na पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे ऐसे होगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए आपको ऐसे दिखाएंगे, ये वाला एक्चुअली यहाँ पे इसको हम प्रोपारजिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपारजिलिक। इस टाइप को, जैसे कि ये हो गया, इस टाइप होगा होगा तो विनाइलिक नहीं बोलते हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ होगा तो विनाइलिक। अगर एक दो तीसरे पे ऐसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ से हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसको हम एलाइलिक बोलते हैं ना। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे कुछ होगा इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, इसको हम प्रोपारजिलिक बोलते हैं, प्रोपारजिलिक। ये इसका आप देख लेना स्पेलिंग। तो प्रोपारजिलिक अल्कोहल एक्चुअली क्या है, ये प्रोपारजिलिक यानी ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका रेड अल्मुनियम आया है सबसे पहले रेड अल्मुनियम आ गया। अल्मुनियम को मैंने अभी आपको कहा था ऐसे होता है अल्मुनियम। यहाँ पे आपका OR अल्को ऑक्साइड होंगे, हाइड्रेट्स होंगे, है ना। तो इन्होंने इस अल्कोहल के H के साथ अपने इस रिएक्शन एक्सचेंज किया है ना। रेड अल्मुनियम है, यहाँ से सोडियम हाइड्रेट बन के निकला होगा, H2 बन के निकला होगा, AlO रह गया, यही लिखा है AlOOR, ठीक है। ये इसके साथ प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो गया। अब वहां से क्या आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ रेड अल्मुनियम आ गया। रेड अल्मुनियम के पास हाइड्रेट है, फिर से हाइड्रेट HH है, एक हाइड्रेट का क्या मतलब है, H नेगेटिव यहाँ पे अब अटैक करेगा, कहाँ पे, दो कार्बन है ना इसमें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर सकते हैं या इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव आते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो ट्रिपल बॉन्ड जो बॉन्ड पे जो पॉजिटिव चार्ज आना है वो बीटा कार्बन पे आए, है ना। ये सिलिकॉन के, ये अल्फा हो गया सिलिकॉन का, ये बीटा हो गया, ये बीटा पे आने की कोशिश करता है क्योंकि सिलिकॉन का जो कार्बन सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड है, बाद में इस बीटा पे जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे क्रिएट होगा, इस पे, यानी दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा, और इस पॉजिटिव पे किसने अटैक किया होगा, H नेगेटिव ने, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। H यहाँ पे ऐड हो गया इस वाले पोर्शन पे, याद रखना भाई इस पे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, ये नेगेटिव चार्ज इस अल्युमिनियम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव इस अल्युमिनियम पे अटैक करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग जैसा बना, यहाँ पे H ऐड हो गया, ये वाला इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बाकी एक दो तीन चार पांच 5 मेंबर यहाँ पे एक रिंग बन जाते हैं। देखिए ऐसे एक रिंग बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्युमिनियम पे आप बोलेंगे भाई नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, अल्युमिनियम क्या था, पहले न्यूट्रल था ना, कोई चार्ज नहीं था। फजूल में इस नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ गया ना, पहले तो कुछ नहीं था। अब जब कुछ नहीं था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज हमें दिखाना पड़ेगा, इसलिए इस एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, और ये यहाँ से यहाँ चला गया तो ये एक पाई बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड रह गया। अब देखिए, अब हमने क्या कहा था कि हम इसमें रेड अल्युमिनियम यूज करने के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, या H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, या H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी आपके सॉल्यूशन में जितना चाहे H पॉजिटिव अभी वहां पे फ्री है।
अब ये H पॉजिटिव जहां नेगेटिव दिखेगा वहां पे ऐड करेगा। देखिए एरो ऐसे दिखा है ना, जहां से नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखना भाई, जब कहीं भी आपको रिएक्शन करना है, H नेगेटिव है, इसको अटैक करना है किसी C पॉजिटिव पे, तो आप सॉरी H नेगेटिव फॉर एग्जांपल था, तो एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ना, ये तो सी पॉजिटिव खुद कंगाल है। आप ऐसे एरो बनाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं है, ये क्या देगा। तो इसलिए एरो का ख्याल रखना है, कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं। तो एच पॉजिटिव यहाँ पे अल्युमिनियम पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड हो जाएंगे तो इसके बाद ये क्या हो सकते हैं, रिंग की ओपनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एच पॉजिटिव ने यहाँ पे अटैक किया, ये रिंग टूट गए, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, एच पॉजिटिव अल्युमिनियम पे आ गया। अल्युमिनियम अब कितना बॉन्ड बनेगा भाई, 3-4 बॉन्ड तो बना है। हाइड्रोजन भी आ रहा है तो 5 बॉन्ड हो रहा है, ये तो रहेगा नहीं। इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाते, क्योंकि हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं ना। एच पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो H पॉजिटिव जब इस पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे H आएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो हाईली अनस्टेबल है। इससे बेहतर ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड फिर से अपना रेड अल्युमिनियम जो कैटलिस्ट का काम कर रहा था, फिर से वापस बन के अपनी रेड अल्युमिनियम के फॉर्म में यहाँ से पूरा यहाँ से निकल के चला जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, आपका सिलिकॉन पे M3 है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड रह गया था वो उस पे कौन अटैक करेगा, हाइड्राइड फिर से अटैक करेगा। यहाँ पे H नेगेटिव यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ से टूट गया है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा, यहाँ पे H हमने दिखा दिया। यहाँ ऑलरेडी H यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे ये बनता है। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखिए समझना ये है कि इसमें इस ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड हुआ था यहाँ से, इस एंड से। अब ये रिंग बन गया, रिंग फॉर्म में आ गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन याद रखना भाई, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ है जो हमें है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन पे ये बॉन्ड टूटना है। तो अब देखिए जो हाइड्रोजन ये ऐसे चला गया ना, ये ऐसे टूट के चला गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड होना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड होना है इस पे, यहाँ से तो नहीं आ पाएगा। जहां से बॉन्ड टूट रहा है वहां से आएगा ना। दैट मीन्स ये यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखिए फिर ये हाइड्रोजन जो पहले ऐड हुआ था वो हाइड्रोजन दोनों किस डायरेक्शन में आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसफॉर्म में। तभी यहाँ पे क्या बनते हैं, ई आइसोमर बनते हैं जब हम रेड अल्युमिनियम यूज करते हैं। तो समझ आ रहा है भाई, ये क्यों ई बना, Yes, sir. इस यस रिंग सर। की वजह से। याद रखना, इस रिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ था। अब इसके सबसे लेस हिंडर से ये रिंग टूटने के बाद यहीं से ही जगह था, इसलिए ये यहाँ से ऐड हो गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी पूछा जाए तो रेड अल्युमिनियम अगर हम यूज कर रहे हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्किनाइल सीलेन टू विनाइल सीलेन, तो वहाँ पे ट्रांस बनते हैं या ई आइसोमर बनते हैं। लेकिन अगर हम क्या नाम है अपना लिनलर्स कैटलिस्ट Linux यूज करते हैं तो जेड बनते हैं, ठीक है। तो Z बनेगा। Yes. अब देखिए सिंथेसिस ऑफ विनाइल सिलेन और कैसे कर सकते हैं ना। सिंथेसिस ऑफ विनाइल सिलेन का तो एक एग्जांपल हमने पढ़ लिया। और कुछ क्या कर सकते हैं, देखिए हमने कितना यहाँ पे किया मेहनत, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्डेड कोई सिला ये कंपाउंड था, फिर हमने पहले हाइड्रोजन ऐड किया है ना। एक मिनट इसको ऐसे समझा देता हूँ, ट्रिपल बॉन्डेड हमने अभी देखा, यहाँ पे क्या था, सिलाइल ट्राइमिथाइल सिलाइल था, ठीक है, ये था, ऐसा कुछ था ना। फिर हमने हाइड्रोजन 2 को ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, है ना। 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, फिर ये क्या बना, डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे ये बल्कि ये विनाइल सिलेन बन गई। इतना मेहनत किया ना। दूसरा शॉर्टकट क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो और अगर वहां पे हम ऐड करेंगे एक साइड पे ट्राइमिथाइल सिलाइल और एक साइड पे हम सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ट्रिपल से डबल बॉन्ड बनेगा और डायरेक्टली हमें क्या बन जाएगा,
विनाइल सिलेन बनेगा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिलेशन। हाइड्रोसिलेशन यानी हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, सिलाइल फॉर सिलिकॉन, लेशन मीन्स एडिशन हो गया, है ना? एडिशन ऑफ ट्राइमिथाइल सिलेन एंड हाइड्रोजन। यानी हम डायरेक्टली अल्काइन से विनाइल सिलेन बना सकते हैं अगर हम इसके ट्रिपल बॉन्ड के एक एंड में सिलिकॉन वाले कंपाउंड को जोड़ दें और एक एंड से हम हाइड्रोजन को जोड़ दें। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिलेशन। ठीक है, तो हम हाइड्रोसिलेशन कैसे करते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल करते हैं। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने अल्किनाइल सिलेन से विनाइल सिलेन बनाया था। अब सीधा हम अल्काइन से विनाइल सिलेन बनाने जा रहे हैं, सीधे अल्काइन से, कोई वहां पे अल्किनाइल सिलेन नहीं है। इसमें खास बात क्या है? देखिए, एडिशन तो सिस होता है, जो प्रोसेस ऑफ एडिशन होता है, इसको दिमाग लगाना भाई, एडिशन तो सिस होता है, जो कि कैटेलाइज करते हैं कोई ट्रांजिशन मेटल, और जब प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होता है? ट्रांस प्रोडक्ट होता है। ये समझ आ गया भाई? पहले एडिशन तो सिस होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ट्रांस बनेगा। तो एक Trans. एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम दो जो ज्यादा तौर पर कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है क्लोरोपेलाटिनिक एसिड, H2PtClC एज ए कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपके पास, ये क्या है? ये डायरेक्टली अल्काइन है ना, ये अल्काइन है, ये अल्काइन है आपका, कोई अल्किनाइल सिलेन है ही नहीं है। पहले वाले में ऑलरेडी सिलेन मौजूद था, आप सीधा अल्काइन लिया। अब हमने ट्राइमिथाइल सिलेन को यूज किया, ट्राइमिथाइल सिलेन, है ना? सिलिकॉन है ऐसे, ये सिलिकॉन है आपका, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है। ये है बस सिंपल। और ये आपका H2PtCl6 क्या है? कैटलिस्ट है, C8 कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि मैंने बार बार बताया कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन पे क्या आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इसलिए जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसको हम प्रोटॉनी हाइड्राइड की फॉर्म में हम दिमाग में रखेंगे, हाइड्राइड H नेगेटिव। तो ये यहाँ पे आप H नेगेटिव अटैक करेंगे इस ट्रिपल बॉन्ड पे, है ना? इस ट्रिपल बॉन्ड पे H नेगेटिव ऐड करेंगे। अब देखो H नेगेटिव को दो जगह, एक तो इस कार्बन पे हो सकते हैं, एक तो इस कार्बन पे, दो कार्बन है ना, को अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे इसको स्टेबिलिटी मिलती है वहां पे करेंगे। हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स H नेगेटिव बन के जा रहा है, H नेगेटिव, दैट मीन्स वहां जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगा। देखो पॉजिटिव डेंसिटी दो चीज से बन सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया, है ना, कैसे शिफ्ट हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई। H नेगेटिव इसके अप्रोच, इसके पास में आ रहा है ना? यानी H नेगेटिव का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कोई चीज इस पाई बॉन्ड के पास आ रहा है ना? ये पाई बॉन्ड खुद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो वीक होता है, एक साइड में डिस्प्लेस होना शुरू होगा, यानी ये पोलराइज होना शुरू होगा। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड शिफ्ट होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड शिफ्ट होगा पोलराइज होने के बाद, H नेगेटिव इसके पास पहुंचने के बाद। ठीक है, अब देखिए, अब आपको समझना है कि अगर H नेगेटिव आने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गए, तो उस समय इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? और आपका H नेगेटिव जो है हाइड्रेट, जो वहां से आ गया, वो इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब सेकंड में अगर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो उस समय इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा,
और आपका जो हाइड्राइड है वो इस पे आ जाएगा। अब आपको पता है जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है जो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ, फिनाइल मतलब एरोमेटिक रिंग हो गया ना, उसके साथ कंजुगेशन में होगा। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ रेजोनेंस दिखाएगा। जब वो रेजोनेंस दिखाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, 1 पे कि 2 पे? बताइए, 1 पे 2 पे क्रिएट सर, होगा कि 2 पे? 2 पे होगा सर, वो ज्यादा रिएक्टिव। 2 का, पे हाँ बताइए, पॉजिटिव चार्ज 1 पे क्रिएट होगा कि 2 पे? 1 पे होगा सर। 1 पे होगा ना। क्यों? क्योंकि यस, ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे बन रहा है उसको ये बेंजीन रिंग जो है वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज। जबकि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता तो इसको स्टेबलाइज करने वाला नहीं मिलता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो ही एच नेगेटिव इसके पास अटैक करते आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इस कार्बन पे डेवलप होना शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है? तो H इस कार्बन पे ऐड होगा, इतना थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया ना? यस सॉरी, सर। इसको यहीं मिटाना था मुझे। Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. H और R, 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 ये H नेगेटिव का तो काम हो गया, ये तो इस पे अटैक करने गया है ना। चलो मैं दोनों पास में लिख देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने H है, सिलिकॉन है, ऐसे ऐड हो जाएगा, है ना। H नेगेटिव वाला यहाँ पे ऐड हो रहा है, सिलिकॉन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो इस नेगेटिव वाले के साथ जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? तो ऐड हो रहा है सेम साइड से। मैं यहाँ पे बोल रहा था ना आपको, इसलिए जो एडिशन होता है वो क्या हो गया फिर, सिस एडिशन। Cis. एक ही साइड से ये एक्चुअली पहले शुरुआत में ऐड हो जाते हैं, सिस एडिशन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जाएंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में। अब तो प्रोडक्ट कैसे बनता है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए, एक साइड से हाइड्रोजन, उसी साइड से ट्राइमिथाइल सिलेन ऐड हो गया, सिस एडिशन हो गया, ई विनाइल सिलेन बन गया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, सॉरी मुझे एक चीज और बोलना था पहले, अगर हम इसको देखेंगे, इसको आप पहले छोड़ दो इसको यहाँ तक, ठीक है। ये हाइड्रोजन और सिलिकॉन जो ट्राइमिथाइल सिलेन है वो एक हेड से एक एंड से ऐड हो गया तो सिस एडिशन हुआ है। लेकिन इसका अगर मैं देखूंगा ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों सेम जो ग्रुप है वो अपोजिट में है। तो प्रोडक्ट क्या, ई या ट्रांस है ना, ई को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं ना। ये ई और ट्रांस बनेगा ना, या जेड बनेगा? ई बनेगा Trans, सर। sir. E. ई है ना। तो प्रोडक्ट इसीलिए हमने Mm. बोला था कि जो लीड्स टू ट्रांस विनाइल सिलेन, क्योंकि ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है ये सिलिकॉन ने यहाँ अटैक किया तो ये ऊपर की तरफ चला गया, हाइड्रोजन तो यहाँ से ऐड हुआ। तो देखा लास्ट में जब देखते हैं तो हाइड्रोजन दोनों अपोजिट में होते हैं। एडिशन तो सिस में हुआ लेकिन प्रोडक्ट आपको ट्रांस बनता है। समझ आ गया ना? तो इन चीजों को थोड़े थोड़ी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा आप उसको याद रखना है। लेकिन अगर इसको धूप में रखेंगे, लाइट के प्रेजेंस में इसको बहुत देर तक छोड़ के रखेंगे तो फोटो केमिकल रिएक्शन होता है, फोटो आइसोमराइजेशन होता है। ये ई वाला जट में भी कन्वर्ट होता रहता है, ई से जट, जट से ई, इस तरह से होता रहता है। अगर आपको इसको ई को जट बनाना है तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब है सिंथेसिस में और एक चीज, vinyl silane can also be prepared from vinyl halides by metal hydrogen exchange to form the corresponding vinylic organometallic and coupling with silyl chloride। ठीक है, ये आपको जब हम इसकी एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके भी
सॉरी मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके भी सिलाइल क्लोराइड की सिंथेसिस, यानी मेटल होगा उसको हमें मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करना है। हेलोजन को मेटल से, मेटल को हेलोजन से एक्सचेंज करके हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई इस टाइप का विनाइल ब्रोमाइड टाइप का है ना, विनाइल ब्रोमाइड टाइप का कोई अल्कीन है, इसके साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है Br। आपने टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम लिया 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये लिथियम एक लिथियम ब्रोमाइड को ले जाएगा, दूसरा लिथियम जो है यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, नहीं लिथियम ब्रोमाइड बन के यहाँ पे ये ऐसे निकल जाएगा, और दूसरा लिथियम जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या इन शॉर्ट, सॉरी ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ऐसे आप दिमाग में रखो, लिथियम और ब्रोमीन जो है एक्सचेंज हो जाएगी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ब्रोमीन की जगह पे ऐसे बोलेंगे, लिथियम यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, यानी इसीलिए इसको हमने क्या कहा था, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल हेलोजन, मेटल और हेलोजन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका ब्रोमीन था उसकी जगह पे आप क्या आ गया, लिथियम आ जाते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज रिएक्शन आपने जब आप हेलो अल्केन्स का रिएक्शन पढ़ा होगा ना 12 तक या इनमें बाद में, तो एक्सचेंज रिएक्शन आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि हेलोजन जो होता है वो मेटल के साथ इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे एक चीज आपको बताना है मुझे कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन को हमने एक्सचेंज किया लिथियम के साथ, लिथियम क्या है अब आपको पता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इस पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव, जो हमने कहाँ पढ़ा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ पोलरिटी होने को अनपोलन। अम्पोलंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्पोलंग हो जाता है, ठीक है, ठीक है, अम्पोलंग हो गया। इसके बाद अब देखिए, अब मैंने क्या लिया, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड लिया, यहाँ पे SiCl Me। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो सॉरी न्यूक्लियोफाइल इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये लिथियम, तो लिथियम पॉजिटिव बन के फिर से सोल्यूशन में निकल जाएगा। तो क्या बना, आर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या जुड़ा, ट्राई मिथाइल सीलेन। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, विनाइल सिलेन हो गया ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा क्या हुआ है, सिलेन। तो ये विनाइल सिलेन का एग्जाम्पल हो गया। ये आर आपको एक कार्बन चाहिए तो आप सिंगल वाला कार्बन लें, 3 कार्बन चाहिए तो 3 कार्बन ले लें, ये आर आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप रिएक्टेंट को ले सकते हैं। यहाँ तक समझ आया भाई? Yes, sir. यस सर। ओके, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमने क्या बोला, दिस रूट इज सक्सेसफुल फॉर, इस टाइप का जो रूट है, एसाइक्लिक या साइक्लिक, चाहे ओपन चेन हो या साइक्लिक हो, एंड इवन विनाइल क्लोराइड हो, जो कि सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, कैन बी यूज विद द लिथियम containing some of the more powerfully reducing sodium as the metal। तो ये मतलब हाईली अनरिएक्टिव भी होगा, तो उस टाइप में भी ये जो हेलोजन मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, वहाँ पर भी ये साइक्लिक एसाइक्लिक विनाइल हैलाइड्स को बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली Cl जुड़ा है, साइक्लिक विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे लिथियम लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम के साथ, हाँ आवाज कट रहा है सर। कट रहा है। अभी आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अगर आवाज कट रहा है तो मुझे फिर बोल देना। अब देखिए, अब हमने लिथियम की जगह पे सोडियम लिया, अब सोडियम और क्लोराइड का एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की जगह पे क्या आएगा,
सॉरी क्लोरीन की जगह पे सोडियम आएगा। ये मेटल एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। फिर से देखिए ये आ गया। अब देखिए पहले यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था। अब यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इजीली आपका ट्राई मिथाइल सिलेन यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर से किया। ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, क्लोराइड निकल जाएगा और आपको साइक्लिक विनाइल कंपाउंड यहाँ पे, साइक्लिक विनाइल सिलेन कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस टाइप से भी आप विनाइल सिलेन को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो कितने मेथड्स पढ़े हमने, 3। एक, हम अल्किनाइल सिलेन से विनाइल सिलेन बना सकते हैं, ठीक है। अल्किनाइल सिलेन से विनाइल सिलेन कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग लिनर्स कैटलिस्ट, ठीक है। या अगर हमें वो सिस बनाना है तो जेड आइसोमर बनाना, लेकिन हमें हमें ट्रांस बनाना है तो रेड अल्मोनियम हम यहाँ पे यूज करते रेड अल्मोनियम। हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हम डायरेक्टली अल्काइन से विनाइल सिलेन बना सकते हैं, है ना। वो हमने देखा कि हम सीधे वहाँ पे अल्काइन ले लेते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पे सिलेन ले लेते हैं ना, अल्काइल सिलेन ले लेते हैं। फिर इसको इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम इसको रिएक्शन करते हैं। एडिशन तो सिस होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ट्रांस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन से भी हम विनाइल सिलेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए 2 एग्जांपल आपको दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कर देना है आपको एक चीज, यहाँ मैं कहना भूल गया। ये नोटिस करना है कि इस रिएक्शन में, कि नोटिस बोथ ऑफ दिस रिएक्शन हैपेंस विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ से था ना, इस एंड से, इस एंड से, और जो विनाइल सॉरी सिलिकॉन या ट्राई मिथाइल सिलेन ऐड हुआ, उसी एंड से ऐड हुआ है। यानी जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल गया, उसी साइड से ट्राई मिथाइल सिलेन ऐड हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसी साइड से क्लोरीन था, उसी साइड से ट्राई मिथाइल सिलेन जुड़ गया, इसलिए हम इसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नाम दे देते हैं। समझ आ रहे हैं। तो इसमें इसकी ये खुसूसियत है कि इन दिस रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ये लास्ट है इनका रिएक्शन। तो रिएक्शन हमें याद रखना है विनाइल सिलेन के रिएक्शन में, कि विनाइल सिलेन जो होता है वो एक तो रेजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन रूट देते हैं फॉर अल्कीन, ठीक है। स्टीरियो मैंने पहले ही दिखाया आपको, 2 रिएक्शन होता है, एक रेजियो सिलेक्टिव होता है और दूसरा स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, ठीक है। रेजियो सिलेक्टिव का मतलब जो हमने अभी पढ़ा था ना, ट्रिपल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड पे आपको हाइड्रेट या तो यहाँ इस रीजन पे ऐड कर सकता था, या दूसरा इस रीजन पे ऐड कर सकते, अटैक कर सकते हैं। 2 जगह थे उसके लिए, 2 रीजन्स थे फॉर देयर अटैक, फॉर इट इज अटैक, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल इसको लगता है वो इस उसी रीजन पे प्रेफरेबली अटैक करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिव, यानी इसने एक पार्टिकुलर रीजन पे ही अटैक किया, और इसीलिए हम रीजियो सिलेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड में कोई भी मतलब कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो कि वो इसको स्टेबलाइज करे, उसको स्टेबलाइज करें, तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, तो उसको हम रेजियो सिलेक्टिव नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जब भी विनाइल सिलेन का हम रिएक्शन करते हैं, तो एक तो ये रेजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट दे देते हैं, दूसरा स्टीरियो सिलेक्टिव, एक किस्म के या जेड आइसोमर बनाते हैं, या जो इसका प्रोडक्ट है या ई आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। समझ आया, रेजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव। रेजियो का मतलब एक यस सर। पर्टिकुलर रीजन पर अटैक करना, स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब एक पर्टिकुलर आइसोमर बनाना। अब देखिए, विनाइल सिलेन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल इन ए हाईली रेजियो सिलेक्टिव प्रोसेस, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब भी इसका रिएक्शन होता है, हाईली रेजियो सिलेक्टिव होता है, यानी एक पार्टिकुलर जगह पे ही अटैक करते हैं, in which the silicon replaced by electron at the ipso carbon atom। ipso आप लोगों को पता है ना, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप है, जहां से वो जाता है उसी जगह पे वो अटैक करते हैं, इसको हम इप्सो इप्सो बोलते हैं। जैसे हमने इप्सो अटैक इसमें पढ़ा था, जैसे क्लोरोबेंजीन था, जहां से क्लोरीन था वो इलेक्ट्रोफाइल आके इसी जगह पे
अटैक करते हैं तो इप्सो अटैक बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इप्सो टाइप का अटैक होता है। और जो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री है इस इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस एक्सचेंज यूजुअली अकर्स विद रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री एज वेल। और जब इसमें जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, जो पहले था ई था तो ई रहेगा, जेड है तो जेड रहेगा। अब हम एक कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ड्यूटे एक्चुअली ये डी पॉजिटिव है ऊपर, ठीक है। जैसे हम एच पॉजिटिव को बोल रखते हैं ना, एच पॉजिटिव के ड्यूटेरियम पे पॉजिटिव हमने रखा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यों ड्यूटेरॉन्स कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं ना। एच पॉजिटिव पे अगर चार्ज है तो प्रोटॉन्स कहते हैं, है प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो ड्यूटेरियम पे अगर पॉजिटिव होगा तो ड्यूटीरॉन कहते हैं, ड्यूटीरॉन। तो इसमें हम ड्यूटेरन का यहाँ पे ये, अब ड्यूटेरियन आपने क्यों यहाँ पे यूज किया, क्योंकि ड्यूटेरियम कहाँ पे ऐड हुआ इसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग एनएमआर टेक्निक। जेड हुआ कि किस ऊपर से अटैक इसने ऐड हुआ, लोअर सेट से ऐड हुआ, वो हमें पता चल जाता है, इजीली डिस्टिंग्विश कर, इसलिए हमने यहाँ पे ड्यूटेरियम लिया। अब देखिए एग्जांपल, ये है आपके पास, ये क्या है, अब हमने विनाइल सिलेन की सिंथेसिस की ना, अब विनाइल सिलेन की रिएक्शंस कर रहे हैं हम। आपके पास विनाइल सिलेन है एक, उसको आपने ड्यूटेरियम क्लोराइड के साथ मिला दिया। अब आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब प्रोटॉन जैसे H पॉजिटिव यहाँ अटैक करता था ना इलेक्ट्रोफाइल की तरह से, ये D पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। एरो इस तरफ होगा क्योंकि खुद कंगाल आदमी है, तो एरो तो इसी। अब इसके लिए यहाँ दो जगह है, ये कार्बन, ये कार्बन। अब कौन से रीजन, अभी हमने पढ़ा ना रिजियो सिलेक्टिव होता है, एक पार्टिकुलर जगह पे ही अटैक कर, तो या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ठीक है। देखिए अब मुझे बताइए कि अब ये जो डी पॉजिटिव है ये यहाँ पे अटैक करेगा कि नंबर 2 पे अटैक करेगा, बताइए। ये इलेक्ट्रोफाइल नंबर 1 पे अटैक करेगा कि 2 पे अटैक करेगा, 1 वन पे पे, 1 पे क्यों। 1 पे सर, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है सर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना सिलिकॉन से। नहीं नहीं नहीं, हमने क्योंकि कुछ, फिनाल जो रिंग है ना सर वो स्टेबल कर सकते हैं ना सर कार्बोकेटाइन को वहाँ पे तो इसका पॉजिटिव मतलब चार्ज को। आपके हिसाब से यहाँ पे 2 पे, ये 1 पे करेंगे, यस सर। ठीक है। और एक रीजन मैंने पढ़ाया था ना, वो भूल गए कि जब भी कहीं अगर सिलिकॉन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ सिलिकॉन अटैच होता है, वहां पढ़ा था ना हमने अल्किनाइल सिलियन में, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो बनते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनते हैं, उसको, उस पॉजिटिव चार्ज को ये मिथाइल कार्बन सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड क्या करते थे, स्टेबलाइज करते थे। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आते हैं, इसके बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होती है। और हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सिलिकॉन, ठीक है। जो आपने बताया रीजन वो भी सही है, और दूसरा रीजन ये भी है, ठीक है। यहाँ पे अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करेंगे, ये डायरेक्टली उस कार्बन पे अटैक करेंगे जो सिलिकॉन के साथ अटैच है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। एक तो ये फिनाइल इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, दूसरा ये सिलिकॉन का सिग्मा कार्बन सिग्मा बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करते हैं, जो जिसको मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाया था। चलो अब ये कर देते हैं, ये बन गया है ना, यहाँ पे डी आ गया। और उसी जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे सिलिकॉन पहले से ही था, सिलिकॉन पहले था उसी जगह से अटैक करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। अब थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है रिएक्शन कैसे हो, इसलिए यहाँ पे ये पूरा पिक्टोरियल डायग्राम रखा है, देखिए। अगर इसको आप ऐसे देखेंगे ना, इस रिएक्शन को यहाँ पे मैं थोड़ा बना के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब पी ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। और इसके साथ आपका फिनाइल जुड़ा हुआ है, इसके साथ आपका
हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड में सिलिकॉन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ट्राइमिथाइलसिलेट ऐसे जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब जो डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव ये यहाँ पे किसी भी एंड से ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे, ये अटैक करेगा इस पाई डेंसिटी पे, है ना। पाई डेंसिटी पे अटैक करने के बाद या तो इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा या इस कार्बन के साथ। अब हमने कहा इस कार्बन पे, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये अटैच होगा इस कार्बन के साथ, है ना। अब हमने कहा कि इस कार्बन के साथ आपका डी जुड़ गया, डी ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब सिलिकॉन का काम क्या है, अब देखिए, अब आपको समझना, पहले क्या था कि पाई बॉन्ड था, इनके बीच में डबल बॉन्ड था, और कहीं भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन नहीं होता है, नो रोटेशन, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से दोनों एंड में जुड़ा हुआ है, तो नो रोटेशन, रोटेशन स्ट्रिक्ट होता है। अब ये डी यहाँ से तो यहाँ से ही रहेगा, अब ये पीएच यहाँ से है तो यहाँ से, लेकिन जो ही ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इट इज फ्री टू रोटेट, ये रोटेट होते रहते हैं। आपने कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, तो फ्री टू रोटेट होता है, ठीक है। अब जो ही डी ने इस पे अटैक किया, डी ने इस पे, ड्यूटेरियम ने, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, अब ये फ्री हो गया, अब ये सिंगल, अब ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बनते ही ये अब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन था, जो भी था जो भी था, यहाँ पे डी ने अटैक किया, यहाँ पे सॉरी, डी ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे डी आ गया, लेकिन जो ये बॉन्ड बना है ना, वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में रहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया, ये अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया ना। अब अब जो ये कार्बन सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है, हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था, ये यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, ये इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को फर्दर स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज, इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने के लिए कार्बन और इस सिलिकॉन बॉन्ड को, या मैं इसको चलो ऐसे भी दिखा देता हूँ, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ही दिखा देते हैं, ये सिलिकॉन का ऑर्बिटल, ये और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल में आना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे होगा, एक दूसरे के अपोजिट में होगा, 40 डिग्री पे होगा, ये नहीं जाएगा। डायरेक्टली इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में आना चाहिए, तभी यहाँ से जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज करने जाएंगे। तो अब यहाँ पे सिलिकॉन जो है, अब वो रोटेट करेगा अपने आप को, रोटेट ऐसे करेगा कि ये और ये बॉन्ड क्या एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी सिलिकॉन, सॉरी, ड्यूटेरियम ने यहाँ से अटैक किया, सिलिकॉन अपने आप को इस तरह से रोटेट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज के पी ऑर्बिटल के साथ ये क्या हो जाए, पैरेलल में आ जाए, तो यहाँ पे ये वाला स्थिति आ जाएगा। देखिए, अब डी यहाँ से आ गया, अब सिलिकॉन वाला बॉन्ड रोटेट होके इस तरह से जाएगा कि वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल के पैरेलल में चला जाए। उससे क्या हो जाएगा, उससे, उस रोटेशन से क्या हो जाएगा, देखिए, उस रोटेशन से क्या हो जाएगा, जो सिलिकॉन था वो रोटेट होके यहाँ ऊपर चला गया होगा और सिलिकॉन की जगह अब ड्यूटेरियम वाला यहाँ पे आया होगा, तो इसलिए ड्यूटेरियम इस जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम दिखाया वो ऐसे दिखाया, रिटेंशन जहाँ पे सिलिकॉन था उसी साइड से मैंने ड्यूटेरियम दिखाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये पहले भी सिलिकॉन जो था फिनाइल के ट्रांस में थे, अब जो ड्यूटेरियम आया है वो फिनाइल के ट्रांस में है, इस केस इसमें
है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या होगा? क्लोराइड नेगेटिव पहले जो निकल गया था, क्लोराइड आएगा आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिलिकॉन क्लोराइड बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा है। और तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ कंप्लीटली इसमें शिफ्ट हो जाएगा। कंप्लीटली शिफ्ट होने के बाद यहाँ से और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। डी अब यहाँ रहेगा, अपना हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से ही है, और यहाँ फिनाइल है, और अपना हाइड्रोजन यहाँ पे। ये प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया। समझ आया भाई? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। आ गए ना? इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब टीडियस है, कैसे आए किधर है, इसलिए मैं इस पे थ्रस्ट लगा रहा हूँ। बाकी बाद में आपको अब बिना इसको देखे खुद कर सकते हैं बस, है ना? दूसरा, ये मैंने क्या लिया था भाई? ये मैंने ट्रांस वाला लिया था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस में है ना? ट्रांस में क्या बन गया फिर? प्रोडक्ट क्या बन गया? ट्रांस ही बन गया ना? पहले ट्रांस लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस में था। अब भी जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन किस में है? ट्रांस में है। दैट इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहे भाई आप लोगों को? यस अब हमने क्या लिया? यस सर। सिस लिया। अब हमने क्या लिया? सिस लिया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस ही रहेगा। जो ड्यूटेरियम है ऊपर से आएगा, यहाँ पे ऐड हुआ होगा, है कि नहीं? समझ आ रहे हैं? बस ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए रखा है कि एक्चुअली यहाँ पे रोटेट होता है, सिलिकॉन अपोजिट साइड में चला जाता है, इसके साथ पैरेलल होने की कोशिश करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, तभी ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये समझ आया? यहाँ तक ठीक है भाई? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट नो लीजिए। सर। अब बस कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अब मुझे बताओ, सीधे सीधे आप आंसर बताना है। DCl के साथ ये वाला अगर हम अटैक इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो जो D है वो यहाँ एक नंबर पे ऐड होगा कि 2 नंबर पे ऐड होगा? जल्दी बताइए। अब आपको पता चल गया। एक नंबर पे। एक नंबर पे ऐड होगा, और एक नंबर पे। हाँ, और जो ड्यूटेरियम होगा वो इस साइड ऐड होगा कि इस साइड ऐड होगा? नीचे वाले साइड कि ऊपर वाला साइड? एक नंबर पे कि 2 नंबर पे? दो नंबर। हम्म? फर्स्ट पे होगा सर। फर्स्ट पे होगा ना फर्स्ट भाई? पे होगा। पे। क्योंकि यस सर। रिटेंशन है ना, एक जहाँ नंबर पे। सिलिकॉन है वहीं से ऐड होगा। आपने देखा, क्योंकि बेचारा सिलिकॉन यस को सर। इसको स्टेबलाइज करने की चक्कर में रोटेट होके ऊपर जाना पड़ता है ना, तो जहाँ सिलिकॉन है वहाँ डी को ऐड करना है। तो आप डायरेक्टली आंसर देखेंगे, और इसका ये सारा देखेंगे। अब इसको ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लो, प्रोडक्ट ये बनेगा, है ना? पहले यहाँ ऐड हुआ, फिर ये इसको रोटेट हुआ, ये यहाँ चला गया इसको स्टेबलाइज करने के लिए, फिर ये क्लोराइड ने अटैक किया, ये सिलिकॉन को ले गया, वापस से डबल बॉन्ड बन गया, ये प्रोडक्ट उसी जगह पे। ये वाला बताइए फिर, जेड सिलेन में इस साइड ऐड हुआ होगा ना, डी यहाँ ऐड हुआ होगा, है ना? फिर से यही रोटेशन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्रोडक्ट यहाँ डी ऊपर से आएगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई? यस यस सर। सर। यहाँ पे अब डी की यस सर। जगह में जो इलेक्ट्रोफिल लिया है, आयोडीन लिया है, I2, आई ऐड हो जाएगा। आई कहाँ ऐड होगा? यहाँ ऐड होगा ना, यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला प्रोडक्ट बना होगा। यस सर। ठीक, बस। अब यहाँ पे कहाँ ऐड हुआ होगा? ये वाला यहाँ पे आयोडीन ऐड हुआ होगा, है ना? बस, आंसर सही है ना? ऐसे देखो, ये यस आपको सर। ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का आता है नेट में, बाकी आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई तो अब सीधे आंसर। अब देखो, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को क्या रहेगा? देखिए, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है। ये पॉजिटिव चार्ज ऐड करेगा, अटैक करेगा। कहाँ पे? ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से? ऊपर से। यहाँ पे ऐड करेगा ना, यहाँ से ऐड हुआ होगा। यस सर। देखिए, ऐड हुआ है ना, C डबल बॉन्ड O, Cl निकल गया है। ठीक है? ये वाला यहाँ पे ये निकल गया क्लोराइड, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ से अटैक करेगा? नीचे से। नीचे से, है ना?
तो प्रोडक्ट रिटेंशन। बस नीचे से आ गया। तो ये कुछ सिंपल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विनाइल सिलेन थे, और हाउ टू व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय विनाइल सिलेन वो थे। ठीक है ना। यूजुअली आपने देखा द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या रीजन था वो भी हमने समझने की कोशिश की, और व्हाई इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव अब आपको समझ में, क्योंकि इसमें रिटेंशन ई है तो ई बनता है, जेड है तो जेड बनता है। दैट इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, यानी एक ही पार्टिकुलर टाइप का ही ये क्या बनाते हैं प्रोडक्ट, या जेड बनाते हैं या ई बनाते हैं। और रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो क्यों, क्योंकि ये एक ही पार्टिकुलर रीजन, दो जगह थे इसके लिए लेकिन एक पार्टिकुलर रीजन पे ही अटैक करके उसी टाइप का प्रोडक्ट बनाते, इसलिए ये क्या है, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में हम ये एल्काइल सिलेन बच गया है, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर हम ये वाला कर देते हैं, रिवीजन वाला पार्ट। बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। तो चलो आज नो इतना सर। ही करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में या कल या थैंक यू परसों सर। अल्टरनेट डेज पे हम करने की कोशिश करते हैं, कि कुछ थोड़े से काम है मुझे अभी। ठीक है। तो अगर आप मुझे बता देना कि हम नहीं कल कर सकते हो वैसे, कल 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 मैं एडवांस में आप लोगों को बता दे देता हूँ कि अगर मैं फ्री हुआ तो। ठीक है ना। कल यस सर। ये एलाइव को ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद इसको। एक मिनट, कौन कौन आया। अ, अ, जाकिया, रियाज, जुबैर, जरीफा, इसका मतलब हाजिरा और दूसरा जकिया, दो शौकत तो आते नहीं है, तीन, ये तीन। ठीक है फिर। ओके। थैंक यू सर।